मान्यवर काशीराम दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ हमारे साथ में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तमाम प्रवक्ता मौजूद हैं। हम उनसे जानकारी करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं आज के इस परिनिर्माण दिवस पर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रेम सिंह विमल है और आज़ाद समाज पार्टी। तो सबसे पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए मान्यवर काशीराम साहब का आज जो परिनिर्वाण दिवस है, 15वां ये परिनिर्वाण दिवस है, और इस पर हमने बहुजन में उन्होंने बहुजन मिशन के लिए उन्होंने जो त्याग बलिदान और संघर्ष जो हुआ उस पर विचार किए, उस पर सभी के सामने अपने बातें रखी। और मान्यवर साहब को हम राजनीतिक और सामाजिक आधुनिक भारत के अग्रदूत के रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं, मानते हैं। परिनिर्वाण दिवस पर हम पूरी बहुजन समाज के जो हमारे अग्रदूत हैं मान्यवर साहब काशीराम, हम उनको नमन करते हैं। और ये श्रद्धांजलि सभा का आज पार्टी की ओर से मनाया गया था। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में आज उनके इस परिनिर्वाण दिवस को मनाया जा रहा है। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कहने का मतलब है कि लोगों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद में दूसरे एक मसीहा थे जो बहुजन समाज के नायक थे, जो उन्हें राजनीति के स्तर पर जन चेतना पैदा करने वाले, क्रांति पैदा करने वाले मान्यवर काशीराम जी को एक बहुजन समाज की अलग जगाने वाले नाम से जाना जाता है। हमारे साथ में और तमाम प्रवक्ता मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश आज़ाद है। आज जो मान्यवर काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आज? अब मैं साहब के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये जो 15 परिनिर्वाण दिवस हम मना रहे हैं, ये हमारे लिए आज से 15 साल पहले जो क्षति हुई थी, आज वो बहुजन समाज में को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी, जो साहब के ट्रेंड पे बढ़ रहा था उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। लेकिन आज हम जो साहब को अपना आदर्श मानते हैं, उनके आदर्शों पे चल कर के, और आज जो उनका परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, और वहीं हम ये चाहते हैं कि आज हम ये शपथ भी लेंगे और हम ये चाहेंगे कि जो साहब का कारवां जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से उन्होंने शुरू किया था और बहुजन संपन्नता तक उनकी आवाज़ थी कि ये बहुजन समाज जब तक संपन्न नहीं होगा, ये बहुजन हिताय का कारवां इसी तरह चलता रहेगा। और उस कारवां के लिए अब हम अपने बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो उसका बीड़ा उठाया है, वो उसको पूरे भारतवर्ष में बहुजन समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, हम उनके नेतृत्व में साहब के कारवां को बढ़ा रहे हैं। और आज हम सभी आज़ाद समाज पार्टी के जिला आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने जो साहब को श्रद्धांजलि दी है। और हम ये चाहेंगे कि ये कारवां इसी तरह चलता रहे और साहब के नेतृत्व, साहब की जो विचारधारा थी, हम उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और साहब के मिशन पर अपने जी जान और मरते दम तक आने वाली पीढ़ी को भी अपने साथ जो साहब का कारवां था उसके बारे में बताएंगे। और हम भी खुद संघर्ष करके इस कारवां को वहाँ पहुँचाना चाहते हैं जहाँ साहब चाहते थे, और उनमें बहुजनों का कल्याण हो, बहुजनों को हकाधिकार मिले, बहुजनों को सत्ता स्थापित हो, और जो बहुजनों का इस भारतवर्ष में जो सदियों पहले साम्राज्य था वो साम्राज्य स्थापित हो। यही हमारा काशीराम साहब का सपना था और यही हम काशीराम साहब के लक्ष्य को लेकर के आगे चल रहे हैं। अच्छा, बहुत समय पहले की बात है जब काशीराम जी और अकेले ही चले थे घर से निकल के, और उनके पीछे धीरे धीरे काफिला बनता चला गया। तो आज कुछ उस समय को देखते हुए क्या कुछ कमी महसूस होती है मान्यवर काशीराम जी की? क्या कुछ लगता है आपको? नहीं, कमी तो बहुत है। कमी क्यों नहीं है? आज मान्यवर साहब की इतनी कमी है कि शायद अंदाजे कि अभी जो साहब के ज़माने में जो कारवां चल रहा था वो इस तरह का नहीं है, क्योंकि जहाँ बहुजन बट गया है, जो बहुजन कारवां को साहब ने भारतवर्ष के सभी लोगों को जोड़ करके बनाया था, जहाँ पर हमारी समस्त भारत की जो बहुजन जातियाँ थी वो साहब के ज़माने में जो काम करती थी, आज वो क्या है कि कुछ भटक गई हैं और कुछ भटकी भी नहीं है। कुछ लोगों को वो सम्मान नहीं मिला, वो हक नहीं मिल पाए जो साहब उनको देना चाहते थे, इसीलिए जो आज बहुजन समाज में भटका हुआ है। लेकिन हम कोशिश करेंगे भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में कि जो साहब का कारवां था और साहब के कारवां से हम प्लस करके भाई चंद्रशेखर के नेतृत्व में उसको आगे ले जाएंगे और साहब के सपने को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। साहब ने जहाँ तक काम किया है हम उससे और बढ़ करके साहब का आशीर्वाद प्राप्त करके आगे ले जाएंगे। और भाई चंद्रशेखर के आज़ाद के रूप में हम मान्यवर साहब के सपने को और मान्यवर साहब का जो कारवां उसे आगे बढ़ाएंगे। यही हमारा सबसे मेन लक्ष्य है और यही हमारा। एक तरफ ये भी कहते हैं लोग कि बाबा साहब और काशीराम जी का नाम लेकर के तमाम राजनीतिक और संगठन बनते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बाबा साहब और काशीराम जी का नाम या उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रयास किया जा रहा है? नहीं, देखिए, मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब, अब उनके संगठनों पर ये तो सब समाज देख रहा है, बहुजन समाज के कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है, अब संगठन कोई बना रहा है तो वो हमारे साहब के और बाबा साहब के प्रति उनकी श्रद्धा है, लेकिन काम तो सब दिखता है। ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं दिखता है। अब संगठन तो हम भी बना रहे हैं, आप भी बना रहे हैं, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, तो संगठन वो उनके निजी स्वार्थ हैं।
कोई कैसे स्वार्थ है, अगर वो काम के लिए संघर्ष बना रहे हैं तो वो सपने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, चाहे छोटे स्तर से ही, लेकिन जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, वोट के लिए या जनता को भड़काने के बरगलाने के लिए कर रहे हैं तो वो उनका एक अपना अपना एजेंडा है। लेकिन हमारा एजेंडा ये नहीं है, हमारा एजेंडा साहब का एजेंडा है और साहब का जो सपना था वो सपना हमारा है और हमारा जो साहब का संघर्ष था उस संघर्ष में हम जुड़ना चाहते हैं। और हमें तो बड़ी खुशी है कि हम कहा करते थे कि भाई साहब के ज़माने में अगर हम होते तो हम भी संघर्ष करते, लेकिन हम अगर चाहते तो साहब के नाम को लेकर कहीं भी जा सकते थे। हम नए सिरे से क्यों इकट्ठा करते, हमने साहब के नाम को नए सिरे से इकट्ठा किया, नई सिरे से ऊंचाई पर ले जाने, ऐसी कोई बात नहीं है। अब लोग जो कहते हैं उनका अपना मत है, उनका अपना ख्याल है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो ऐसे खास कौन सी ऐसी वजह है, कौन से ऐसे पद चिन्ह है जो काशीराम जी के और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने के लिए आप समाज को संगठित करके अग्रसर प्रयास कर रहे हैं? नहीं, देखिए काशीराम साहब का जो संगठन और वो था, उनका मकसद ये नहीं था कि हम किसी व्यक्ति को पीड़ित करें या किसी को ही करें। उनका मकसद था कि हमें दूसरों से नहीं लड़ना है, अपने लिए लड़ना है। जो हमारे हक अधिकार, जो हमारे बहुजन समाज के हक अधिकार, जो आज की जो आज़ादी के बाद भी नहीं मिल पाए, जो बाबा साहब का सपना था कि हमारे बहुजनों को जो संविधान के तहत जो अधिकार मिले हुए थे वो अधिकार हमको नहीं मिले, तो उन अधिकारों के लिए लड़ना है। और जो हमारे संविधान के अंदर हैं और जिसके हम अधिकारी हैं, जो ऐसा नहीं है कि हम किसी से भीख मांग रहे हैं या किसी से हम कोई छीन रहे हैं, जो हमारा अधिकार है, जिस पर हमारा हक बनता है, हमारे आने वाली पीढ़ियों का है, और जो गुजरी हुई पीढ़ी या जो उससे परेशान होकर के गई, हम ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को उसको सम्मान मिले, उनका हक मिले, और जो देश में जिस हर समानता के तहत जो नागरिक हैं उनको अपना अपना सबका अधिकार होना चाहिए। हमारा किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन हम अपने लिए लड़ाई जरूर लड़ेंगे, ये हमारा अपना लक्ष्य है। कहने का मतलब है लोगों का, जो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो कह रहे हैं कि बाबा साहब और मानवर काशीराम जी के विचारों पर चलने के लिए अग्रसर भरसक प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे साथ में और भी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह निवेश है। मैं मथुरा से आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जिला अध्यक्ष हूँ। आज मथुरा जिले के गांव बिरजापुर में मान्यवर काशीराम साहब के 15वें परिनिर्वाण दिवस पर अभी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी है। और जो मान्यवर काशीराम साहब का मिशन जो अधूरा रह गया था उसको पूरा करने के लिए भाई हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उस संघर्ष को आगे बढ़ाया है। और बहुजन सुखाय बहुजन हिताय का नारा जो मान्यवर काशीराम साहब ने लगाया था, अब जो वर्तमान में मानवर काशीराम साहब के मिशन को जो चला रहे हैं उसमें कुछ कमियां हैं, इस वजह से अब उसको उस मानवर काशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो पार्टी बनाई है उसका नारा है बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। और जो बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए मानवर काशीराम साहब ने दिन रात मेहनत करके कार्यों को आगे बढ़ाया था, उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए माननीय हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और हम सब बहुजन समाज को एक साथ लेकर चलेंगे और उनके कारनामे को, जो मिशन अधूरा रह गया है माननीय काशीराम साहब का कि बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना है, उस काम को हम पूरा करेंगे। भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूँ। आज़ाद समाज पार्टी से मुझे माननीय भैया के आदेश के अनुसार मुझे चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज माननीय काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस है। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज हमें जो है माननीय साहब के चरण छूने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, सभी कार्यकर्ताओं से रूबरू होने का आशीर्वाद हुआ। माननीय काशीराम जी का एक ही लक्ष्य था, संगे शक्ति कलयुगे सर्वे भवन्तु सुखने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे वद्यान पश्यन्तु माँ का जुदु भाव अभेद। हम दलित पिछड़ों की आवाज़, हम दलितों के मसीहा, एक आदर्श नेतृत्व के धनी जिन्होंने गांव गांव घर घर दीपक जलाकर हम लोगों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया। उन लोगों से, उन आताताई लोगों से जो हमें जो कुआं होता था गाँव में उसे पानी नहीं भरने का अधिकार हम लोगों को था, उन लोगों से आज़ादी दिलाने के लिए हमको अलग जगाई। हम ये चाहते हैं माननीय काशीराम जी जो छोड़ के गए हैं, जिन कार्यों को, जो सपने उनके थे, जो अधूरे सपने उनके थे, उनको पूरा करने के लिए मेरे आदर्श जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में मथुरा की धरती से सबसे पवित्र धरती को बनाते हुए उनके निर्णयों के, उनके अधिकारों को जो हम वंचित रह गए उनको पूर्ण करने का आश्वासन देते हैं। और एक ऐसे आदर्श व्यक्ति के नेतृत्व के व्यक्ति हैं आदरणीय अध्यक्ष जी के एडवोकेट चंद्रशेखर रावण ने। आज जो भी लड़ाई, एक बटन दबाते मोबाइल का तो खुल के आता है चंद्रशेखर रावण। अपने आप में
जो रावण के जो अधूरे सपने थे, वही सपने माननीय चंद्रशेखर रावण जी, माननीय काशीराम जी को आज हम भी श्रद्धांजलि, हमेशा ऐसा नहीं है कि हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उनको, हमेशा दिल में थे, दिल में हैं, दिल में रहेंगे। और माननीय काशीराम जी के जो सपने थे, हम सभी लोग संगे शक्ति कलयुगे संगठित होके बहुजन, हम उन सपनों को आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूर्ण करने का आश्वासन देते हैं। और हम ये प्रण प्रतिज्ञा लेते हैं, जय भीम के साथ जो बौद्धिस्ट थे, हमारे महात्मा बौद्धिस्ट, उनका जो सपना था उनको हम लागू करेंगे, चाहे हमें मर मिटना पड़े। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। मेरे साथ थे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो मानवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और काशीराम जी बहुजन समाज को एक जन चेतना पैदा करने वाले थे। बाबा साहब के बाद में दूसरे एक मसीहा पैदा हुए थे, जिन्होंने बहुजन समाज के हित के लिए आज उन्हें नाम से ही नहीं, उनके कारवा से जाना जाता है। हमारे साथ कैमरामैन के साथ मैं आरपी सिंह, JNN हिंदी, उत्तर प्रदेश। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की